पार्टी जीत भी सकती है। 23 साल हो गया इस भाजपा के डर के शासन को। गुजरात का इतिहास रहा है, जब भी अत्याचार का पानी सर के ऊपर गुजरता है, गुजरात ने बदलाव किया है, क्रांति किया है। गुजरात का यही इतिहास। आज विसावदर में पूरा गुजरात इकट्ठा हुआ है, एक संकल्प के लिए इकट्ठा हुआ है। गुजरात के अंदर विसावदर से लेकर के गांधीनगर विधानसभा की जीत के लिए इकट्ठा हुआ है। साथियों, आज के इस सम्मेलन में अभी हमारे तमाम महत्वपूर्ण नेताओं ने अपने विचार आपके सामने रखे, खेड़ूतों के विचार रखे, युवाओं के विचार रखे, महिलाओं के विचार रखे, आदिवासियों के विचार रखे। पूरे गुजरात के लिए आज क्या चुनौती है उस पर बात की है। साथियों, आज जो चुनौती है, पूरा गुजरात उस चुनौती को झेल रहा है, लेकिन पूरे गुजरात से एक ही आवाज उठती है, विकल्प क्या है, क्या करें हम। आज भाजपा गुजरात में जरूरी नहीं है, आज भाजपा गुजरात में मजबूरी है। लोग मजबूरी में भाजपा को वोट दे रहे हैं। आज सम्मेलन विसावदर में हो रहा है। विसावदर में भैंसाड़ के लोग भी पहुंचे, जूनागढ़ ग्रामीण के लोग भी पहुंचे। आज के सम्मेलन में जूनागढ़ पूरे लोकसभा के लोग पहुंचे हैं, अमरेली लोकसभा के लोग पहुंचे हैं, भावनगर लोकसभा के लोग पहुंचे हैं। आज के सम्मेलन में पोरबंदर, जामनगर, कच्छ से लेकर के आनंद खेड़ा से लेकर के साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, महसाड़ा, इतना ही नहीं, सुदूर दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, भरूच, सूरत, वलसाड़, बारडोली, अहमदाबाद, गांधीनगर, सुरेंद्र नगर, पूरा गुजरात आज विसावदर के इतिहास में पहली बार इस पंडाल में बैठा। पूरे प्रदेश के क्रांतिकारी साथियों से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, चाहे वो टोली बारडोली से आई है विसावदर, चाहे वो टोली साबरकांठा से आई है विसावदर, चाहे वो छोटा उदयपुर से आई है विसावदर, चाहे बगल के भैंसाड़ से आई है, जूनागढ़ ग्रामीण से आई है, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आज पूरा गुजरात आपकी तरफ देख रहा है। गुजरात के अंदर एक मिथ था, लोग कहते थे गुजरात के अंदर तीसरी पार्टी पैदा नहीं हो सकती है, गुजरात के अंदर कोई तीसरी पार्टी जीत नहीं सकती है। आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, आपके प्यार से, आपके संघर्ष से, आपकी कुर्बानी से गुजरात में शंखनाद पिछले बार चुनाव में हुआ। हाँ, तीसरी पार्टी लड़ भी सकती है और तीसरी पार्टी जीत भी सकती है। गुजरात के अंदर पिछले चुनाव में 41 लाख लोगों ने झाड़ू के बटन दबा करके क्रांति का शंखनाद किया। 41 लाख लोगों ने, एक ने नहीं, हजार ने नहीं, लाख ने नहीं, 41 लाख लोगों ने झाड़ू के बटन दबाए। इनके ईडी, इनके सीबीआई, इनके पुलिस, इनका एफआईआर, इनके गुंडे, इनका पैसा, सबके सामने सीना तान करके 5 विधायक गुजरात के लोगों ने जिताया। 39 सीटों पर नंबर 2 पहुंचाया, 15 सीटों पर नंबर 3 रहे, कहीं 500 से, कहीं 1000 से, कहीं 1500 से। पिछले चुनाव में लोगों ने शंखनाद कर दिया। तीसरी पार्टी केवल लड़ती नहीं है, वो जीतती है। और इसलिए आपसे कहने आया हूं, प्रदेश के हमारे जितने पदाधिकारी आए हैं, पूरे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य से, पूरे गुजरात से, आज का यह विसावदर का चुनाव 2027 में गुजरात में सरकार बनाने का सम्मेलन है, पूरे प्रदेश में बदलाव का सम्मेलन है, परिवर्तन का सम्मेलन है। आज पूरे गुजरात के अंदर खेडूतों का अपमान होता है, खेडूत बोल नहीं सकता, डरता है। नौजवानों का अपमान होता है, लाठियां चलती हैं, एफआईआर होता है, बोल नहीं सकता, डरता है। महिलाओं का अपमान होता है, रेप की घटनाएं होती हैं, बोल नहीं सकती क्योंकि एफआईआर हो जाएगी, डरता है। दलितों का अपमान होता है, बोल नहीं सकते कि हमारा व्यापार, हमारा कारोबार ठप कर दिया जाएगा,
आदिवासियों का अपमान होता है, बोल नहीं सकता, डरता है कि हमारे खिलाफ पर्चा कर कार्रवाई कर दी जाएगी। मैं आपसे एक बात कहने आया हूं, 23 साल हो गया इस भाजपा के डर के शासन को। गुजरात का इतिहास रहा है, जब भी अत्याचार का पानी सर के ऊपर गुजरता है, गुजरात ने बदलाव किया है, क्रांति किया है। गुजरात का यही इतिहास आप सब जानते हो। गुजरात जब बॉम्बे प्रांत में था, गुजरात के लोग खड़े हुए 1960 में गुजरात राज्य बनाने के लिए। बाहर से लोग नहीं आए थे गुजरात राज्य का आंदोलन करने के लिए। गुजरात के छात्रों ने, नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने लड़ा और गुजरात राज्य बना लिया। जब इसी गुजरात के अंदर जेमन भाई की सरकार ने अत्याचार करना शुरू किया, अहमदाबाद में छात्रों के मेस की फीस बढ़ा दी। किसान के बेटे थे, फीस बढ़ी, वो परेशान होकर के गए अपना रजुआर करने, उनसे गए निवेदन करने फीस कम कर दो। किसान के बढ़ते जब गए फीस कम कराने के लिए तो उनको लाठियों से पीटा गया। 10 बच्चों को लाठी से पीटा गया। हॉस्टल से 1000 बच्चा सड़क पर आया। 1000 बच्चे पे लाठी चलाई गई। 1 लाख गुजराती सड़क पर आया और पूरा गुजरात आंदोलन से सड़क पर आया और उस तानाशाह सरकार को 30 साल बाद उखाड़ करके फेंक दिया। यह गुजरात के लोगों की ताकत है। गुजरात के नव निर्माण आंदोलन से परिवर्तन हुआ। आज फिर 23 साल बाद कांग्रेस की सरकार बदली थी गुजरात के लोगों ने। फिर 30 साल पूरा होने जा रहा है। अत्याचार का, अपमान का, डर का जो घड़ा है वो भरने जा रहा है। गुजरात आपसे मांग कर रहा है साथियों, यह गुजरात वो है जहां महात्मा गांधी पैदा होते हैं। यह गुजरात वो है जहां सरदार पटेल पैदा होते हैं। यह गुजरात वो है जहां क्रांतिकारी पैदा होते हैं। और इस देश के लिए, गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश में देश की आजादी के लिए अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिया जाता है, उसमें सबसे ऊपर है महात्मा गांधी, सरदार पटेल का नाम लिया जाता है पूरे देश। एक बार अपने अंदर ढांको, अरे जो गुजरात पूरे देश को आजाद करा सकता है, वो कब तक इस डर के माहौल में, साये में जीता रहेगा, चुपचाप सहन करता रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा, बोलेगा नहीं? कब तक? कभी तो इसका अंत होना है। उस अंत के लिए अपने गुजरात के गौरव को कहते हैं जय जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात। डर करके नहीं साकार होगा। जय जय गर्वी गुजरात अगर कहते हो तो इस अत्याचारी भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। इसके लिए कमर कसो और इसकी शुरुआत होनी है विसावदर से। आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है। हमारा 3 चरण में 2027 तक अभियान चलेगा। क्वार्टर फाइनल ये विसावदर में होने जा रहा है। क्वार्टर फाइनल विसावदर में होने जा रहा है। सेमीफाइनल अगले महीने जनवरी फरवरी में लोकल बॉडी के चुनाव में होगा और फाइनल जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के इस प्रदेश सम्मेलन से हम विसावदर में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और आप सबसे एक ही बात कहने आया हूं, अरे वो वही भाजपा है। पिछले चुनाव में विसावदर के लोगों ने आम आदमी पार्टी का धारासभ्य जिताया। भाजपा के पास बहुमत था, उसे सरकार के लिए धारासभ्य की जरूरत न थी, लेकिन भाजपा ने लालच और दबाव प्रभाव में विधायक का धारासभ्य का इस्तीफा दिलवाया। क्यों दिलवाया? विसावदर के किसानों को अपमानित करने के लिए। भाजपा के अंदर ये दर्द है। विसावदर वाले भाजपा को धारासभ्य नहीं जिताते, न सिर्फ अपमानित करने के लिए इस्तीफा दिलवाया। 1.5 साल से विसावदर के पास धारासभ्य नहीं है। आज जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव 1 साल पहले हो सकता था, लेकिन भाजपा ने अपने नेताओं से अदालत में अर्जी लगवाई। 1.5 साल से विसावदर के पास धारासभ्य नहीं है। 1.5 साल से विसावदर का प्रगति ठप पड़ी हुई है। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, ये चुनाव नहीं है। अगर भाजपा सोचती है कि खेड़ूतों का अपमान करके, खेड़ूतों के स्वाभिमान को रौंद करके वो चुनाव जीत लेगी, मैं कहना चाहता हूं, एक नहीं, अगले 7 वर्षों में भी, अगले 70 वर्षों में भी भाजपा जितना दम लगा ले, विसावदर का खेड़ूत, विसावदर का किसान न झुकने वाला है, न डरने वाला है।
पहले भी लड़ा था और आज भी लड़ने वाला है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए बेसावदर का आज जो शंखनाद है, हम आज से अपना प्रचार अभियान बेसावदर में शुरू कर रहे हैं। जो तमाम प्रदेश के यहाँ पदाधिकारी आए उनसे भी कहना चाहता हूं, जिस दिन बेसावदर का चुनाव घोषित होगा, मैं भी बेसावदर में आकर के बैठूंगा खेड़तों की लड़ाई में साथ देने के लिए। आपको भी खेड़तों की लड़ाई को जिताने के लिए अपनी ताकत, अपना पैसा, धन लगाना है। बेसावदर से आज हम चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा टारगेट है, अगले जनवरी फरवरी में पूरे गुजरात के अंदर जिला में, तालुका में, पंचायत क्षेत्र में 9,000, नगर निगम में 9,000 प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है, बेसावदर की विजय के बाद पूरे गुजरात के अंदर संगठन निर्माण का काम करेंगे और आगामी जनवरी फरवरी के महीने में लोकल बॉडी चुनाव में 9,000 का 9,000 उम्मीदवार गुजरात के अंदर हम खड़ा करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए इस सामने जो पार्टी ने लिया है, पूरे गुजरात को हमने अलग-अलग प्रभारियों को जिम्मेदारी हमने सौंपी है। 26 लोकसभा में हमने प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। 182 विधानसभा में हमने प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और पूरे गुजरात के अंदर हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हर जोन पर हमारे साथी भी आपसे कदम से कदम मिला करके, आपका सहयोग करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला करके पूरे 1 साल के अंदर गुजरात में आम आदमी पार्टी का ऐसा संगठन बनाना है कि भाजपा वाले कहने लगे अगर संगठन के बारे में सीखना है तो आम आदमी से सीख। चौथी बात जो निर्णय हमने लिया है, 1 मई गुजरात का स्थापना दिवस है। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य बना था। 1 मई से पूरे गुजरात में हम महाअभियान शुरू करने जा रहे हैं। 1 मई से 15 जून तक गुजरात के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी वहां की जनता के साथ मिलकर के परिवर्तन सभा करके संकल्प लेगी कि हमें गुजरात में बदलाव के लिए काम करना है। साथ ही साथ 1 मई जो स्थापना दिवस है, इस अभियान की शुरुआत अहमदाबाद से पार्टी के सभी पदाधिकारी करेंगे, जो नेता है वो करेंगे। अहमदाबाद के लोग वहां इकट्ठा होकर के परिवर्तन सभा का शंखनाद करेंगे और साथ ही साथ 1 मई को आम आदमी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं अपने गांव में, अपने मोहल्ले में संकल्प कार्यक्रम करेंगे। जितने पदाधिकारी हैं दिन भर उपवास रहेंगे और शाम को किसी के घर इकट्ठा होकर के रघुपति राघव राजा राम रामधुन गाएंगे और उसको वीडियो को फेसबुक पर लाइव करके अपने संकल्प को व्यक्त करेंगे। गुजरात के हर मोहल्ले में, हर गांव में इस कार्यक्रम को हमें करना है, अपने घर में करना है, दिन भर उपवास रखना है और शाम को सामूहिक रूप से संकल्प लेना है और रामधुन के साथ इस संकल्प का समापन करना है। उसके बाद जो सभा शुरू हो रही है परिवर्तन सभा, वो हर विधानसभा में होगी। अलग अलग विधानसभाओं में हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जो हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, उन सब लोगों को अपने अपने विधानसभा में अभी बैठक करके तैयारी शुरू करो। तालुका में बैठक करके तैयारी शुरू करो। जो भी पुराने साथी सक्रिय थे, जो आज निष्क्रिय है, घर बैठे हैं, किसी काम में लगे, उनके भी घर जाकर के उनसे भी संवाद करो, बातचीत करो। 1 मई से 15 जून तक पूरे गुजरात में परिवर्तन की गूंज उठनी चाहिए। इस अभियान को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हमें भरोसा है आप पर कि आज से नया संगठन की लिस्ट हम कल जो है जारी कर देंगे। जिसको जिसको जवाबदारी दी गई है उसके साथ सभी लोग आगामी दिनों में जितने फ्रंटल संगठन है उनको भी पुनर्गठन किया जाएगा। सभी जगहों पर जितने हमारे साथी हैं काम करना चाहते हैं उनको भी समर्थन दिया जाएगा, सबको सहभागिता दिया जाएगा। जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। मैं जब आया 8 तारीख को गांधीनगर, 9 तारीख को गांधीनगर के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मैं मिला। उसके बाद 11 तारीख को मैं जो है यहाँ पर राजकोट आया, वहां के पदाधिकारियों से मिला। कल मैंने जूनागढ़ में पदाधिकारियों से मिला। लेकिन यहाँ पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आए,
कई लोग कह रहे हैं मुझे भी मिलना है, समय कम है, विसावदर का चुनाव सर पर है। मैं आपसे एक नंबर दे रहा हूं, एक नंबर आप लिख लो। आप में से किसी के मन में कोई भी बात है, कोई सुझाव है, आप उस पर लिख करके व्हाट्सएप कर देना। मैं उस पर देख करके चर्चा करके फिर आपसे संवाद करूंगा। जिन जिन मित्रों को कोई सुझाव, कोई अपना विचार हमारे तक पहुंचाना है, एक नंबर आप लिख लो 9871215875 9871215875 9871215875। इसमें आप अपने विचार लिख करके सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके नीचे अपना नाम लिख देना, नंबर लिख देना, किस आप विधानसभा से हो, किस जिले से हो, लोकसभा से हो, वो लिख देना। फिर हमारे जो हम बात करके हम सब लोग आपसे बात करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, पूरे संगठन को अब एक साथ मिल करके विसावदर से गांधीनगर विधानसभा की सरकार बनाने की यात्रा आज से शुरू करनी है। और पहला मंजिल विसावदर है। विसावदर में चुनाव लड़ना है और चुनाव